नमस्कार, जय हिंद बच्चों। साथी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली से जित जित मैं निरखत हूँ का कुछ ऑब्जेक्टिव जो पीवीआई क्वेश्चन के रूप में है उसको लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो बिरजू महाराज जो थे वो नृत्य कला से संबंधित थे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। तो बिरजू महाराज जो है वो लखनऊ के घराने से आते थे, यानी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जित जित मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है, ये साक्षात्कार है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। तो उसके बाबूजी ने हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगा था। तो उसका सही आंसर चले जाएगा नौकरी छूटने हेतु, यानी नौकरी छूटने के लिए उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद मांगा था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो ये अपना सीधा आंसर चल जाएगा शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, यानी शुक्रवार बसंत पंचमी के जस्ट एक दिन पहले, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। तो नवाब साहब को वो केवल 6 साल की उम्र में पसंद आ गए थे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। तो दिल्ली में ये हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल जो था ये निर्मला जी का था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। तो वो कितने वर्ष का था जो उसके पिताजी मर गए। वो केवल 9 साल का था, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो उनकी शादी केवल 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही चले जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। तो आखिरी प्रोग्राम जो उन्होंने किया था वो मैनपुरी में किया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। तो उनके पिता जो थे वे 54 साल के थे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए। तो बिरजू महाराज को किसका पर्यायवाची कहने लगा, कथक डांस का, यानी वो कथक नृत्य बहुत ही बेहतरीन करते थे, यानी ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली। तालीम मतलब एक प्रकार की शिक्षा जो मिली वो उनके बाबूजी से ही मिली थी, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रश्मि वाजपेयी संपादक है। तो रश्मि वाजपेयी नामक एक प्रकार का पत्रिका है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसा पत्रिका है, ये नाटरंग पत्रिका, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि दी थी। तो उन्होंने कुल 500 रुपये दिए थे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज की शिष्या है। तो बिरजू महाराज की शिष्या कौन है, कल्पना वाजपेयी जी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। तो बिरजू महाराज को ये अवार्ड उनके जब वो 27 साल की उम्र में थे तब, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज के सदीर्घ है। तो बिरजू महाराज के संदीर्घ कौन है। तो उनके शाश्वती
जी जो है वो उनके संदीर्घ है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांडा बांधना का अर्थ होता है। तो गांडा बांधना का अर्थ क्या होता है? दीक्षित करना, मतलब दीक्षा देना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रश्मि वाजपेयी है। तो रश्मि वाजपेयी क्या है? नृत्यांगना आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के चाचा जी थे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज हैं। तो पंडित बिरजू महाराज क्या है? एक प्रकार के नृत्यक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटरंग पत्रिका का संबंध है। तो नाटरंग जो पत्रिका है इसका संबंध है किसी से? रंग कर्म से, यानी आपका आंसर बिल्कुल बी चले जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किन से लिया है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो ये किसने लिया है? ये रश्मि वाजपेयी जी ने लिया है, यानी ऑप्शन आपका डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो वो किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बांगला को। ठीक है, सीताराम बागला को, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो नहीं की अगर बात करी जाए तो इसमें अपना सरस्वती भी थी, दुर्गा भी, और रश्मि वाजपेयी। अपना अनुराधा जो है ये शिष्या उसकी नहीं थी, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ की अगर बात करी जाए तो वो लखनऊ घराने से, यानी लखनऊ में ही उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? गुरुवाइन उसकी कौन थी? तो उनकी माँ थी। गुरु के रूप में पिता और गुरुवाइन के रूप में उसकी माँ थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो देखिए, इससे पहले था कि किस उम्र में प्राप्त हुआ, और इसमें पूछा गया है कब प्राप्त हुआ। तो ये 1965 ईस्वी को प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो जन्म की अगर बात करी जाए तो इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? तो प्रारंभिक नृत्य शिक्षा की बात करें तो ये कपिला जी से प्राप्त हुई थी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो वो केवल 8 वर्ष की उम्र में ही नृत्य कला में पारंगत हो गए थे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिता भी एक प्रसिद्ध नृत्यक यानी डांसर थे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो पहली शिष्या की अगर बात करी जाए तो रश्मि थी उसकी पहली शिष्या, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था? तो संगीत भारती से उन्हें किसने जोड़ा था? तो कपिला जी ने जोड़ा था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। इसके साथ ही आपका जित मैं निखरत हूँ कहानी का ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।